उधर अमेरिका में 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा, क्योंकि ट्रंप के खिलाफ धोखाधड़ी केस में ट्रायल शुरू हो गया। न्यूयॉर्क की अदालत में सुनवाई के दौरान ट्रंप खुद पेश हुए। उन पर अपने रियल एस्टेट बिजनेस के बारे में झूठ बोलकर कमाई करने का आरोप लगा और इसी मामले में न्यूयॉर्क की अदालत में ट्रायल हुआ। जिस समय ट्रंप के खिलाफ अदालत में सुनवाई चल रही थी, बाहर उनका विरोध हो रहा था, जबकि सुनवाई के दौरान ट्रंप खुद कोर्ट में मौजूद रहे और अपने ऊपर लगे आरोपों को सुनते नजर आए, जिनका जवाब उन्होंने कोर्ट से बाहर आकर दिया और बाइडेन सरकार के खिलाफ खूब आग उगली। यही नहीं, ट्रंप सरकारी वकील लेटिशिया जेम्स पर भी बढ़ गए, क्योंकि उनके खिलाफ ये मुकदमा दाखिल करने वाली लेटिशिया जेम्स ही थी। ट्रंप पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने रियल एस्टेट बिजनेस के बारे में झूठ बोलकर $10 करोड़ यानी करीब 800 करोड़ रुपए की कमाई की, जिसके बाद कई गवाहों की गवाही हुई और फिर ट्रंप पर ट्रायल शुरू हुआ। जिसके बाद ट्रंप केवल सरकारी वकील पर ही नहीं बल्कि सुनवाई करने वाले जज पर भी भड़क गए, क्योंकि न्यूयॉर्क की अदालत के जज आर्थर एंगरॉन ने ही इस मामले में ट्रंप को दोषी बनाया और उनके खिलाफ ट्रायल शुरू हो गया, जिसमें ट्रंप ने पहले तो अपने ऊपर लगे आरोप सुने और बाद में सुनवाई करने वाले जज आर्थर एंगरॉन पर भड़क गए। सुनवाई के दौरान ट्रंप पूरे समय गुस्से में नजर आए, जबकि सुनवाई खत्म होते ही जज एंगरॉन मुस्कुराने लगे, जिससे ट्रंप का गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने एंगरॉन पर पक्षपात करने का आरोप लगा दिया। जज आर्थर एंगरॉन पर ट्रंप इसलिए बरसे क्योंकि उन्होंने आरोप तय करते समय ट्रंप पर कड़ी टिप्पणी की थी और कहा था कि ट्रंप ने रियल एस्टेट कारोबार खड़ा करते समय सालों तक धोखाधड़ी की, जबकि इसी कारोबार ने उन्हें शोहरत दिलाई और व्हाइट हाउस तक पहुंचाया। लेकिन ट्रंप ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। इस पूरे मामले को राष्ट्रपति चुनाव से जोड़ दिया, जबकि अदालत में यह मामला दाखिल करने वाली अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स ने आरोप लगाया कि ट्रंप ने 2011 से 2021 के बीच गलत जानकारी देकर बैंकों से कर्ज लिया और कम किस्त चुकाई, जिसकी वजह से 10 साल में डोनाल्ड ट्रंप को $10 करोड़ यानी करीब 800 करोड़ रुपए का फायदा हुआ और इसीलिए अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स ने डोनाल्ड ट्रंप पर $25 करोड़ यानी करीब 2000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की मांग की। यही नहीं, ट्रंप और उनके बेटों के कारोबार करने पर स्थायी प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई और अपील की गई कि अगले 5 साल तक ट्रंप की कंपनी के रियल एस्टेट कारोबार करने पर रोक लगा दी जाए। यानी अगर ट्रंप के खिलाफ फैसला आया तो फिर तो 2024 में अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे ट्रंप को बड़ा झटका लगेगा। हालांकि कोर्ट में उनके वकीलों ने सभी आरोपों को गलत बताया।